आदेश आदेश मीन राशि वालों, भैया मीन राशि वालों, बृहस्पति देव का वक्रत्व काल आपके लिए भी कई खुशखबरियां लेकर के आए हैं। बस बशर्ते आप उनको प्राप्त करने वाले चाहिए, और प्राप्त आप कर लेंगे, हमें पता है। मीन राशि पर 7.5 का प्रथम चरण है, तो दिक्कतें आपके जीवन में आनी शुरू हो गई होंगी, है ना। दबती दुखती नब्ज पर हमने हाथ रखा है। कहीं ना कहीं धन को लेकर के दिक्कत, इनकम को लेकर के आपको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होगा। कैरियर में भी आपके दिक्कत हो रही होगी, लेकिन बृहस्पति देव का जो वक्रत्व काल आ रहा है, यह आपके लिए रामबाण जैसा उपाय लेकर के आ रहा है कि इस 7.5 के प्रथम चरण के दौरान जो आपसे छूट चुका है उसको आप प्राप्त कर लें। तो 9 अक्टूबर को बृहस्पति देव आपके 3rd हाउस में वृषभ राशि में वक्री हो रहे हैं, और 4 फरवरी तक यहीं वक्री रहेंगे। तो 3rd हाउस में इनका वक्री होना, 12 राशियों में आप वो चतुर्थ राशि हैं जिनके लिए यह गोचर सबसे शुभ हो रहा है। कारण क्या है इसका, इसको समझने की महती आवश्यकता है मित्रों। देखिए, बृहस्पति देव आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं और यहीं पर वक्री हो गए। तो जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो एक घर पीछे और एक घर आगे का फल देना शुरू कर देता है। और बृहस्पति देव आपके दशमेश हैं और आपके लग्नेश हैं। तो दशमेश और लग्नेश 3rd हाउस में वक्री हो रहे हैं। इट मीन्स सबसे पहले तो आपकी वाणी में जो तलखी आ गई थी, उस तलखी को ये दूर कर रहे हैं। शनिदेव की दृष्टि 2nd हाउस पर होने के कारण आपकी भाषा में वो गंभीरता नहीं रही थी जिसके लिए आप जाने जाते हैं। आपकी वाणी में वो सामंजस्य, वो ज्ञान की कमी सी झलकने लगी थी जो आपके अंदर बहुत समय से था और जिसके लोग मुरीद थे। कमेंट्स करके बताइएगा ये हुआ है या नहीं हुआ है। उस कमी को गुरुदेव दूर कर रहे हैं। आपकी वाणी में अब फिर वही ज्ञान, फिर वही गंभीरता झलकने वाली है। अपनी वाणी के बल पर आप अन्य लोगों को मोहित करने वाले हैं। आप किसी सभा में जाएंगे और आपको स्पीच देने का मौका मिलता है, आपको 2 शब्द बोलने का मौका मिलता है, तो आप अपने शब्दों की जो माला पिरोएंगे वो हर व्यक्ति सुनेगा, उस माला को स्वीकार करेगा। अर्थात आपका एक बहुत अच्छा स्टेटस आपकी वाणी के कारण बनेगा। अब चाहे वो आपका बिजनेस प्लेस हो, चाहे आपका फैमिली प्लेस हो, और चाहे आपका प्रोफेशनल अर्थात जॉब प्लेस हो या मार्केटिंग प्लेस हो, तो वाणी की गंभीरता और वाणी के ज्ञान की कमी को बृहस्पति देव का यह वक्रत्व काल दूर कर रहा है। कुटुंबी जनों से किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत चल रही थी, कुटुंबी जनों का सानिध्य आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, तो इस गोचर काल के दौरान कुटुंबी जनों का साथ आपको मिलेगा, कुटुंबी जनों का आशीर्वाद आपको मिलेगा, कुटुंबी जन आपके साथ रहेंगे, वो आपसे सलाह भी लेंगे। उनको पता है इस बंदे के अंदर एबिलिटी है, कि फिर उनके मन में आ गया क्या परिस्थितियों की वजह से ये व्यक्ति थोड़ा सा अपने आप में व्याकुल सा था, जिसके कारण हो सकता है इसकी और हमारी लाइजनिंग ठीक नहीं जमी कुछ दिनों के लिए। लेकिन इस गोचर काल के दौरान आपकी लाइजनिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। आपके जीवन में कुटुंबी जनों की शुभता बढ़ने वाली है। धन को लेकर के कोई दिक्कत आपको आ रही थी, तो इस गोचर काल में बृहस्पति देव की कृपा से वह धन की कमी आपकी पूर्ण होगी। भूमि, भवन, वाहन, इन तीनों का सुख इस गोचर काल में आपको प्राप्त होने की संभावना है, यदि आपकी कुंडली में बुध, बृहस्पति और मंगल अच्छी दशा में है। क्योंकि तीनों ही गोचर में इस वक्त अच्छे हाउसेज में चल रहे हैं,
तो यह गोचर आपके लिए परम कल्याणकारी सिद्ध हो रहा है। थर्ड हाउस में हमने आपको बताया कि आपको छोटे भाई बहनों की मदद करने का अवसर प्रदान होगा। आप उनकी मदद करिए, उन्होंने आपकी मदद की है नहीं की है, यदि वो आपसे मदद मांगते हैं तो आपको उनकी मदद करनी चाहिए। यही मानवता है और यही ईश्वर की आवाज समझिए, क्योंकि जब भी हमारे पास कोई मदद के लिए आता है तो वो कहीं ना कहीं ईश्वर ही उसको प्रेरित करता है। वो किसी भी रूप में प्रेरित करे, वह बात अलग है। तो आपको इस ओर आगे बढ़ना है, आपको पीछे कदम नहीं हटाना। सुखों की प्राप्ति आपको होगी। घर में किसी प्रकार का कलह था, घर में किसी प्रकार की अशांति का माहौल था, तो इस गोचर काल के दौरान वह अशांति दूर होगी, वह कलह का माहौल दूर होगा। घर से वाद विवाद की जो स्थिति उत्पन्न हो गई थी घर में, वो स्थिति इस गोचर काल के दौरान गुरुदेव की कृपा से दूर होगी। माँ को कोई दिक्कत थी, माँ का स्वास्थ्य खराब था, माँ के कंधे में, पीठ में, पैरों में दर्द था, तो कहीं ना कहीं उसमें भी कमी आएगी। बिल्कुल सही हो जाएगा ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि शनिदेव की 7.5 का प्रथम चरण आपको चल रहा है। लेकिन हमने कहा कि गुरुदेव इस प्रथम चरण में आपको आशा की काफी किरण दिलाएंगे, दिखाएंगे, और जो चीज आपसे छीनी है ना उसको पूर्ण रूप से वापस लाने का ये प्रयास करेंगे। बस हिम्मत आपको नहीं छोड़नी, पराक्रम आपको नहीं छोड़ना, पुरुषार्थ का दामन आपको नहीं छोड़ना। घर में हर प्रकार का सुख आपको मिल रहा है, परिवारजनों के साथ आपका समय व्यतीत होगा, परिवारजनों में प्रेम समन्वय की भावना दिन प्रतिदिन इस गोचर काल के दौरान बढ़ेगी। आप अपने ज्ञान के बल पर अपने भाग्य को निर्धारित करेंगे। धार्मिक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ेगी। इस गोचर काल के दौरान घर पर कोई मांगलिक कार्य, कोई धार्मिक कार्य हो सकता है। धार्मिक या व्यापारिक यात्रा भी इस गोचर काल के दौरान बृहस्पति देव अपने आशीर्वाद से आपको कराने वाले हैं। आपको आपके इष्ट का आशीर्वाद इस गोचर काल के दौरान रहेगा। पूजा पाठ में पूरा मन लगाइए। बृहस्पति देव की और अधिक से अधिक कृपा प्राप्त करने के लिए आपको रोजाना विष्णु सहस्त्रनामावली का पाठ करना है। इसके अलावा आपको प्रत्येक बृहस्पतिवार को खीर बनानी है, खीर में केसर डालना है और छोटी इलायची के बीज उसमें डालने हैं, और फिर इस खीर को श्री हरि विष्णु भगवान महालक्ष्मी के मंदिर में जाकर के उनको भोग लगाना है। फिर पंडित जी से प्रसाद स्वरूप थोड़ी सी वो खीर लीजिएगा और घर के प्रत्येक सदस्य को दीजिएगा, और उसके बाद में आप ग्रहण कीजिएगा। इससे आपके अंदर की सभी नेगेटिविटी दूर होगी, बृहस्पति देव की अपार कृपा आपको प्राप्त होगी और जीवन से कलह, संकट, बाधाएं सब दूर होंगे। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश रख निरंजन। हर हर महादेव।